मैं तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चुपचाप माफी मांग ले मेरे से। नास पीटे, माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी मुझसे। माफी बड़े मांगते हैं या छोटे मांगते हैं? क्यों, कौन है बड़ा? मैं हूँ बड़ा, पति हूँ मैं तेरा। पति कैसे हो गया बड़ा? पति में तो छोटी की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा, तो पत्नी बड़ी हुई ना। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, पर आगे से याद रखना। मीनाक्षी, तुम्हें याद है आज से 15 साल पहले मैं जब किराए के कमरे में रहता था, और मेरे पास एक टेबल फैन था, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी और एक साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सी 25 साल की लड़की के साथ रहा करता। याद है? आज मेरे पास बड़ा बंगला है, एसी है, लंबी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैं 40 साल की मोटी महिला के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो। आप एक काम करो, आप अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की ढूंढ लो। अच्छा। हाँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपने आप को एक किराए के मकान, एक साइकिल, एक टेबल फैन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। लग तो रही हूँ यार। सुनो, आपको पता है सब कह रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ। पतली तो तुम हो गई है ना? हाँ। सही है, पर दिमाग अभी भी तुम्हारा मोटा है। हाँ। ये क्या? रात को इतनी गर्मी थी, आग बरस रही थी, और तुमने एसी क्यों नहीं चलाने दिया? बिल कौन भरेगा? तो डब्बा लगवाया क्यों है? दिखाने के लिए। कूलर चला के सोया करो। इस गर्मी की वजह से अगर मैं बीमार हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। ये लो 200 रुपए। कोई फल फ्रूट और मिठाई ले जाना। और जाऊंगी कैसे? कैब बुक कर दूंगा। कैब? क्यों? इस बार टेम्पो से नहीं भेजोगे? गर्मी बहुत है। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया, आज शाम को मैं शिमला जा रहा हूँ। अकेले? ऑफिस के काम से। कौन कौन जा रहा है? ऑफिस स्टाफ है। कौन कौन जा रहा है? आराधना, साधना, पूजा अर्चना सब जा रहे हैं। कोई आदमी भी है? कैब ड्राइवर। मेरा सामान पैक कर देना। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको। मम्मी जी। हाँ बहू। इस बार गर्मी की छुट्टी में पहले रहने के लिए नंद को ही बुलाना है ना? हाँ, और क्या, नंद को ही बुलाएगी, और क्या अपनी मायके से बुलाएगी। और सुन, पूरे 1.5 महीने की छुट्टी पड़ी है, उसको बोल दियो पूरा 1.5 महीने यहीं बिता के जाएगी। और सुन, यूँ कह दियो उससे अकेले आने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी भेज दूंगी। सुन लिया ना बुआ जी, पूरा 1.5 महीना रुक के जाना है इस बार, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी और बुढ़ापे में ऑटो से आने की जरूरत नहीं है, मम्मी गाड़ी भेज रही है इस बार। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है। ये क्या हो गया? मैं ही क्यों अपनी नंदे झेलूं, अब खुद भी झेलो। मम्मी जी, मैंने सबको बुलवा भेज दिया है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया और कॉल भी कर दिया, ठीक है, एक एक बार सबको। और बुआ और फूफा जी को? हाँ, दोनों को मैंने एक एक बार कॉल कर दिया अपनी तरफ से। अरे एक एक बार नहीं, फूफा जी को कम से कम 4 से 5 बार कॉल करो। किस लिए इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? उनसे कहो कि उनका आना बहुत जरूरी है, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है मेरे मन में। देखिए मम्मी जी, आप उनके लिए कुछ करो या ना करो, वो मुंह ही फुलाने वाले हैं, तो क्यों इतना उनको मस्का लगाना। छोड़िए ना, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तुम आजकल की बहुएं ना, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। वो फूफा जी हैं तुम्हारे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत मान सम्मान है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप उनकी इतनी इज्जत करती हैं? बेटा एक बात बताओ, जब भी तुम्हारी बुआ जी आती हैं 1 या 2 दिन रहने के लिए, उसके बाद घर का क्या माहौल होता है? नहीं। हाँ। तो सोचो, तुम्हारे फूफा जी तो वो आदमी हैं जिन्होंने उन्हें जीवन भर के लिए अपने साथ बांध लिया है। अरे हम लोगों का जन्म इस बार यहाँ हुआ है, कल को हमारी नंद कोई और बनेगी, तुम्हारी बुआ कोई और बनेगी, लेकिन फूफा जी तो 7 जन्मों के लिए बुक हो गए तुम्हारी बुआ के साथ।
हाँ अरे मम्मी तो जी उनकी इज्जत करनी तो बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल वॉल छोड़िए, मैं मिठाई का डब्बा लेके खुद जाऊंगी उन्हें बुलाने के लिए और पैर पे गिर के उनको बुलाऊंगी कि उनका आना अनिवार्य है। बिल्कुल उनसे कहना अगर वो नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी, उनका आना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं। मम्मी जी मैंने सबको जाओ चेंज कर लो। आप ना बहुत अच्छे हो। क्या हो गया एकदम अचानक से? वहाँ पार्टी में जब सब लड़के झुंड बना के बैठे थे आपके साथ, हर एक लड़के ने अपनी बीवी की बुराई करी है बारी बारी, लेकिन जब आपकी बारी आई आपने एक शब्द भी बोला मेरे बारे में। अरे मैं भी बोलता हूँ तो तुम आके खड़ी हो गई थी सामने। हाँ। हेलो बाबू। हाँ मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। आवाज सुनो बेटा, मुझसे ना अब हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बहुत दर्द होता है मेरे हाथों में, तो मैं सोच रही हूँ। बस माँ मैं समझ गया। छोटा सा मेरा जहां है। मैं तैयार हूँ माँ बहू लाने के लिए। रात को कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे नालायक, मैं वॉशिंग मशीन लेने की बात कर रही हूँ। अरे तैयार हो जा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? बोला नहीं था आपको कि मायके जाना है, तैयार हो जाओ। अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तुम्हें क्या हो गया आजकल? मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारा मन नहीं होता, तुम बचते हो वहाँ जाने से, क्या दिक्कत है? मैं तुझे क्या बताऊँ? अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ बताओ। तू किसी दुकान पे जाती है, साड़ी की दुकान पे, हाँ वहां से साड़ी खरीदती है, हाँ बहुत दिल से खुश होके, हाँ ठीक है, और वो साड़ी तू घर ले आती है, ठीक है। फिर 1-2 दिन उसे पहनती है, ठीक है, देखती है और फिर उसे धोती है, तो वो अपना रंग छोड़ देती है, ठीक है, या अपना रंग दिखा देती है, हाँ, तो फिर और वो खराब निकल जाती है बेसिकली। तो क्या तेरा उस दुकान पे जाने का दोबारा मन करेगा कभी लाइफ में? पागल हो क्या? मैं ऐसी दुकान पे क्यों जाऊंगी? 10 बात बता के आऊंगी उसे कि इतनी गंदी साड़ी दी है कि वो रंग छोड़ने लग गई है, रंग दिखा रही है अपने 2 दिन में ही। और उस दुकान पे ऐसा होता है कि तो उस दुकान पे कोई बात बताने जाएगी, तुमने ऐसी साड़ी दी है, रंग दिखाने लग गई, वो ऊपर से वो तुम्हें सुनाने लग जाए, वो दुकान वाले। ऐसे कैसे सुनाने लग जाए? तो तेरा मन नहीं करेगा ना ऐसी दुकान की तरफ देखने का भी? मैं तो मुड़ के भी नहीं देखूं दुकान में, दूसरे दुकान में जाऊंगी। हाँ तो इसीलिए नहीं जाता तेरे घर। मेरे घर? हाँ, एक तो तुझे वहां से लाया, ऊपर से तूने अपने रंग दिखा दिए, ऊपर से तू खराब निकल गई, ऊपर से तेरे घर वालों को जाके वहाँ कंप्लेंट करता हूँ तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ते हैं। क्या कंप्लेन करते हो तुम? ये साड़ी यार, ये कहानी तुमने मेरे लिए बताई थी क्या? हाँ, और तेरे घर वालों के लिए। हाँ तो मत जाओ बस, आए बड़े। हाँ तो कौन जा रहा है? चलो, मुझे छोड़ के कौन आएगा?